नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप 2 या 4 भैंसों से छोटा डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं या आप डेयरी फार्म चला रहे हैं पहले से, या आप अपने घर पे 2 या 4 भैंसे रखकर एक छोटा डेयरी फार्म तैयार करना चाहते हो साथियों, तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। क्योंकि साथियों, आपको सही जानकारी डेयरी फार्म की वही बंदा दे सकता है जिसने ये काम पहले किया हो। साथियों, मैंने 2021 में डेयरी फार्म स्टार्ट किया था मात्र 2 भैंसों से। आज 4 साल के बाद मेरे पास लगभग 12 के आसपास भैंसे हैं और इनमें 7 जो भैंसे हैं वो गाभिन हैं दोस्तों। यानी आने वाले अक्टूबर के अंदर मेरे पास 20 जो भैंसे हैं वो सिर्फ 2 भैंसों से 4 साल के अंदर हो जाएंगी। साथियों, मैंने कैसे ब्रीडिंग पे काम करके इस डेयरी फार्म को बढ़ाया है वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा, और आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर पर भी 2 या 4 भैंस रख के एक अच्छा डेयरी फार्म तैयार कर सकते हैं। साथियों, बिल्कुल आसान तरीका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आप कौन सी भैंसें खरीदें, स्टार्टिंग में कितनी भैंसें खरीदें और कैसा डेयरी फार्म तैयार करें और उनको क्या खिलाएं, बीमारियों से उनको कैसे बचाएं और बचत कैसे निकालें हम। क्योंकि डेयरी फार्म में बहुत से ऐसे पशुपालक हैं साथियों जो डेयरी फार्म करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। उसके कारण क्या है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो साथियों आपको डेयरी फार्म के अंदर कभी भी घाटा नहीं होगा। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल आसान तरीके से सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप डेयरी फार्म अगर स्टार्ट करते हो तो एक भैंस से आप हर रोज कितनी इनकम ले सकते हो, कितनी कमाई कर सकते हो और एक भैंस पे खर्चा कितना होगा। साथियों, जैसे हम 4 भैंसों का छोटा डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, ये डेयरी फार्म आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप एक विशेष ध्यान रखें कि बिल्डिंग वगैरह पे पहले ज्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि साथियों मायने रखता है जो हम पशु खरीदेंगे अपना डेयरी फार्म उससे चलेगा। वो पैसे आप अच्छे पशु खरीदने में लगाएं। तो जैसे हम 4 भैंसों का अगर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो 4 भैंसे आप अच्छी क्वालिटी की खरीदें, खुद अपने हाथ से दूध निकाल कर देख कर फिर खरीदे। साथियों, बहुत से जो डेयरी फार्म है वो इसी कारण से फेल हो जाते हैं कि वो या तो गाभिन पशु खरीद लेते हैं। जैसे मैं बेच रहा हूं मेरा पशु, मैंने बोल दिया कि मेरा जो पशु है वो 20 किलो दूध देता है। दोस्तों, आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर आप नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो तो जब आप पहली भैंस खरीदते हो तो आपको दूध अपने हाथ से निकाल के देखना है साथियों, और वही भैंस खरीदनी है जिसका दूध लगभग 15 लीटर के आसपास हो। एक बार आपको 2 4 5 हज़ार रुपए ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन वो जो पशु है दोस्तों जो आप खरीदोगे 15 लीटर से ऊपर दूध देने वाला या 15 लीटर दूध देने वाला, वो आपके डेयरी फार्म को कामयाब कर देगा। साथियों, आपको करना क्या है, जैसे 4 भैंसे हमने 15-15 लीटर दूध वाली खरीद ली। अब वो खरीदने के बाद जैसे आप भैंस खरीद के लेके आओगे ताजा ब्याई हुई, यानी वो हफ्ते 10 दिन की ब्याई होनी चाहिए, या 2-3 दिन की ब्याई है तो भी चलेगी। हम अनुमान लगा सकते हैं 2-3 दिन की ब्याई हुई भैंस से जब दूध निकालेंगे हमें आइडिया आ जाएगा कि लगभग कितना दूध दे सकती है। तो साथियों, जैसे आप ताजा ब्याई भैंस अपने डेयरी फार्म पे लेके आओगे अगले दिन से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। जो आप दाना मिश्रण उनको उनके ऊपर जो खर्चा करोगे हर दिन से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और इनकम अगर हमें होती रहेगी साथियों तो हमारा डेयरी फार्म फेल नहीं होगा, क्योंकि अगर इनकम हमें नहीं होगी तो हम डेयरी फार्म ज्यादा दिन नहीं चला सकते। तो जैसे आप अच्छी क्वालिटी की 4 भैंसें खरीद लेते हो तो उनका खर्चा कितना होगा प्रतिदिन के हिसाब से। साथियों, हम सब जानते हैं कि अगर भैंस 2.5 लीटर दूध हमें देती है तो 2.5 लीटर पे लगभग 1 किलो दाना मिश्रण हम भैंस को देते हैं। अगर 15 लीटर दूध देने वाली भैंस है तो उसको लगभग मैक्सिमम 7 किलो दाना देंगे हम, दाना मिश्रण 7 किलो, क्योंकि 2 किलो दाना मिश्रण एक्स्ट्रा देते हैं हम उसकी बॉडी मेंटेन के लिए। तो लगभग अगर आप 7 किलो दाना देते हो, भैंसों का जो दाना मिश्रण है साथियों वो लगभग 30 रुपए किलो मैक्सिमम पड़ता है अगर आप घर पे तैयार करते हो। आप ये भी ध्यान रखें, अगर आपको इनकम ज्यादा लेनी है अपने डेयरी फार्म से तो दाना मिश्रण अपने घर पे तैयार करो। उसके लिए मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, अच्छा दाना मिश्रण आप घर पे तैयार कर सकते हो, उसकी कॉस्ट कम पड़ती है साथियों। अगर दाना मिश्रण की कॉस्ट कम पड़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी साथियों।
तो आप घर पे अच्छा दाना मिश्रण तैयार करें तो 30 रुपए किलो वो दाना मिश्रण आपको मैक्सिमम पड़ेगा। तो एक भैंस को हम 7 किलो अगर दाना मिश्रण देते हैं तो लगभग 210 रुपए का खर्चा हुआ साथियों दाना मिश्रण का। उसके बाद सूखा चारा, हरा चारा और उनकी मेडिसिन यानी दवाइयां वगैरह जो भी नॉर्मल हम यूज करते हैं, तो आप लगभग प्रतिदिन के हिसाब से 90 रुपए उनके लगा लो, मैक्सिमम है साथियों। क्योंकि मेरे डेयरी फार्म पे मैंने ये यूज किया है 4 साल से लगातार, तो एक भैंस का खर्चा अपना प्रतिदिन का हुआ 300 रुपए। अगर 4 भैंसे हमारे पास हैं 15 लीटर वाली, तो हमारा प्रतिदिन का खर्चा 1200 रुपए है दोस्तों। मैक्सिमम खर्चा बता दिया मैंने आपको, इससे ऊपर कोई खर्च नहीं है। उसके बाद साथियों एक भैंस हमें अगर 15 लीटर दूध देती है प्रतिदिन, तो 4 भैंसों का 60 लीटर दूध हो जाएगा साथियों। अब रेट की अगर हम दूध की बात करें तो बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां रेट 90-100 के आसपास है प्रति लीटर, और बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां 45 से 60-70 रुपए लीटर के हिसाब से है। तो हम बीच का मान लेते हैं कि 60 रुपए प्रति लीटर हमें जो पैसे हैं वो 1 लीटर के मिल जाएंगे साथियों। तो अगर 60 लीटर हमारी 4 भैंसों का दूध है तो लगभग 3600 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी हमारी इनकम। अब 3600 रुपए अगर इनकम होती है तो 1200 रुपए उसके अंदर हमारा खर्चा हुआ, यानी 2400 रुपए नेट प्रतिदिन आप बचत कर सकते हो साथियों। आपको करना क्या है, ये जो ताजा ब्याई हम 4 भैंसे लेके आए हैं, ये भैंसे साथियों हमें पीक लेवल पे जो दूध देंगी लगभग 12, 13, 14, 15 लीटर तक जो दूध देंगी वो मैक्सिमम 5 महीने दे सकती हैं। अगर आप अच्छी केयर करते हो, विशेष उनका ध्यान रखते हो, मैनेजमेंट आपकी अच्छी है, तो वो 6 महीने भी हमें लगभग पीक लेवल पे दूध दे सकते हैं साथियों। 12 लीटर से कम हमें 6 महीने दूध नहीं देंगी वो, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। वो भी मैं तरीका बताऊंगा मैनेजमेंट आप अच्छी कैसे रखें। तो अगर 6 महीने हम कंटिन्यू 2400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अगर बचत करते हैं साथियों, तो 200 रुपए आप और घटा दो प्रतिदिन के, 2000 रुपए आप 100% 4 भैंसों से कमा सकते हो प्रतिदिन। तो अपना महीने का 60,000 रुपए इनकम हो जाएगी साथियों। तो 6 महीने लगातार अगर आप ऐसा करते हो तो हमारी लगभग 3,60,000 के आसपास पूंजी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, जो आप इनसे इनकम ले रहे हो, खर्चा तो अपना प्रतिदिन का चल रहा है, हमने काट दिया इसके अंदर 1200-1500 रुपए, 1400 रुपए काट दिया मैंने, 200 रुपए एक्स्ट्रा फिर काट दिया। तो 2000 रुपए जो इनकम है उसको आप एक अपने अकाउंट के अंदर सेव रखो, ताकि जब ये 4 भैंसे अपनी बाखड़ी होंगी, यानी दूध देना कम करेंगी या दूध से मना करेंगी, उस टाइम हम अपने डेयरी फार्म के अंदर 2 ताजा भैंसे और खरीद के डाल दें। क्योंकि जो 4 भैंसे हम ताजा ब्याई लेके आए हैं दोस्तों, उनके बच्चे भी तैयार हो जाएंगे 6 महीने में, वो भी हमें इनकम देंगे। अगर आपके पास कटड़ा है, कटड़ी आप बेचना चाहते हो या उनको तैयार करना चाहते हो, तो वो भी हमारे डेयरी फार्म को इनकम देंगे साथियों बाद में। अब उनका जो वेस्टेज है, पशु का जो गोबर है, उससे भी हम इनकम करेंगे। 6 महीने के अंदर जो गोबर इकट्ठा होगा वो भी हम बेच सकते हैं, उससे भी हमारी इनकम होती है। तो साथियों ऐसे करके आप 6 महीने के बाद 2 भैंसे जो पूंजी हमारी इकट्ठी हुई है 3,60,000 रुपए, उससे हम अपने डेयरी फार्म के अंदर 2 नई भैंसे और ऐड कर देंगे। तो अपनी जो इनकम है वो बंद नहीं होगी। क्योंकि डेयरी फार्म के अंदर पशुपालक का मन जो है वो टूटता कब है, जब इनकम बंद हो जाती है। अगर प्रतिदिन आपकी इनकम चलती रहेगी तो आप मन लगा के काम करोगे और आपका डेयरी फार्म जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा साथियों। तो इस प्रकार आप मैनेजमेंट करके एक अच्छा डेयरी फार्म तैयार कर सकते हो। आपने जो स्टार्टिंग में 4 भैंसें खरीदी थी, उनके बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। बच्चे तैयार करने के लिए या आप अपने पशु को क्या डालें, डालना अगर आपको है, अच्छा फीड देना है, उसकी केयर अगर आप अच्छी करोगे तो आपका डेयरी फार्म बिल्कुल कामयाब हो जाएगा साथियों। एक बीमारियों का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई का अपने डेयरी फार्म पे विशेष ध्यान रखें और अच्छे सीमनों का प्रयोग करें। जो आप शुरू में 4 भैंसें खरीदते हो, जब वो दोबारा गैबिन होती हैं तो उस टाइम अच्छे सीमन का प्रयोग करें, ताकि एक अच्छी नस्ल भी हम अपने डेयरी फार्म पे तैयार कर सकें। दोस्तों मैंने बहुत सी कटड़ियां तैयार की है मेरे डेयरी फार्म पे, लगभग जो 2 से 2.5 साल की जो कटड़ी है वो बच्चा दे देती है साथियों। ये सिर्फ फर्क है अच्छी मेहनत का और समय पे उनकी केयर करने का। तो आप भी ऐसे कटड़ियां तैयार कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से डेयरी फार्म स्टार्ट करते हो तो साथियों आपको कभी घाटा नहीं होगा और आपका जो डेयरी फार्म है वो आने वाले लगभग 4-5 साल के अंदर इतना बड़ा डेयरी फार्म हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। तो साथियों मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि आप इस तरीके से डेयरी फार्म को बढ़ाएं और लगभग 4 भैंसों से एक डेयरी फार्म शुरू करके आप अच्छी इनकम भी कमा सकते हो और आपका ये पशुपालन का बिजनेस जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आप तैयार कर सकते हो साथियों।
तो आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना साथियों। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है डेयरी फार्म के अकॉर्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि मेरा 5 साल का अनुभव है साथियों। बिल्कुल लगातार मैंने कंटिन्यू 5 साल मेहनत की है, अच्छी ब्रीड भी तैयार की है मैंने। अब मेरे पास जो 7 मैं भैंसे बता रहा हूँ, जो अभी लगभग अक्टूबर के आसपास सभी भैंसे जो हैं वो ब्याह जाएंगे 7, उनके ऊपर भी मैंने अच्छे सीमन यूज किए हैं। तो साथियों आप YouTube पे देखते हो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे 10-10, 20-20, 51 लाख रुपए की भी भैंस सेल हुई है दोस्तों हमारे हरियाणा के अंदर। तो आप भी ऐसे पशु अपने डेयरी फार्म पे तैयार कर सकते हो। अगर आप ऐसे डेयरी फार्म करते हो साथियों तो आपका डेयरी फार्म जो है वो कभी घाटे में नहीं जाएगा और आप अच्छी इनकम अपने डेयरी फार्म से ले सकते हो। तो साथियों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।